नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश भर में कक्षा 9 से 12वीं तक की स्कूल और कोचिंग संस्थान फिर से शुरू हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने अप्रैल में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद अब कोरोना के आंकड़ों में भी कमी हुई है। ऐसे में बुधवार से कक्षा 9 से 12वीं तक की स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। झालावाड़ में भी स्कूलों में रौनक लौट आई है। इस दौरान बच्चों ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी की। महात्मा गांधी स्कूल सुनेल के प्रिंसिपल राकेश कुमार श्रृंगी ने बताया कि गाइडलाइंस और एसओपी के तहत कक्षाएं शुरू की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसी हिसाब से बच्चों को कक्षा में बिठाया जा रहा है। साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी ध्यान में रखा गया है। जयपुर जिले के फुलेरा में 5 महीने के लंबे समय के बाद स्कूल खुले। कस्बे के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल संजय यादव ने बताया कि स्कूल स्टाफ ने क्लासरूम से लेकर पूरे कैंपस में सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान छात्रों से ही पानी की बोतल और भोजन लाने के निर्देश दिए गए ताकि बेवजह छात्र क्लासरूम से बाहर ना निकलें। पहले दिन कुल 144 बच्चे स्कूल पहुंचे। प्रदेश में करीब 5 माह बाद फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल गए हैं। झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे में फिर से स्कूलों में बच्चों की गूंज सुनाई दी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण सोनी ने बताया कि स्कूल में बच्चों और शिक्षकों को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रवेश करवाया गया है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करवाया गया है। इस दौरान स्कूल में बच्चों और शिक्षकों में खासा उत्साह भी दिखाई दिया। कोरोना काल के 5 महीने के बाद सुमेरपुर में फिर से स्कूल खोले गए। राज्य सरकार के एसओपी के तहत सभी स्कूलों में 9 से 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई। यहां के संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य कपूरचंद परिहार ने बताया कि विभाग के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले छात्रों को सैनिटाइजेशन और मास्क के साथ कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई जा रही है। खबर बांदीकुई के रलावता क्षेत्र से है, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गया है। मतदान को लेकर युवा और बुजुर्गों में खासा उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर जवानों के अलावा मोबाइल यूनिट भी लगाई गई। लूणकरणसर से भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने बीकानेर में बिजली और पानी के संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विधायक गोदारा ने प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को पानी और बिजली उपलब्ध कराने में पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसान मिसमैनेजमेंट के चलते परेशान हो रहे हैं। खुद कांग्रेस के विधायक भी कहते हैं कि इनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। गांव में किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही, ट्यूबवेल भी बंद हो गए हैं। उद्देश्य ये कि गांव में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है
और मिल रही है तो 3 घंटे 4 घंटे, वो भी पूरी बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें चौपट हो रही है। राम तो रूठा ही है और राज भी जिस तरह रूठ गया है, किसान किस तरफ जाए। तो इसके लिए पूरे रूणकसर विधानसभा क्षेत्र से किसान समय समय पर मांग कर रहे थे कि साहब लाइट हमें पूरी मिली जाए। और वो विशेष इसलिए बात रखते हैं कि बीकानेर के ऊर्जा मंत्री हैं, तो एक तरह से उनको लगता है कुछ ना कुछ, जिस तरह जोधपुर में मुख्यमंत्री के यहाँ पूरी लाइट मिल रही है, 6 नहीं कहीं कह रहे 7 घंटे लाइट मिल रही है, तो कम से कम बीकानेर के किसानों को तो 6 घंटे लाइट पूरी मिले। इसके लिए कल धरना। साथ में गांव में ये हाल है कि जो ट्यूबवेल हैं, पेयजल मंत्री भी बीकानेर के ही हैं, और उसमें मोटर जो है वो कम से कम 1-1 महीने तक ठीक नहीं हो रही और नई मोटरें आ नहीं रही। करौली के नादौती में कैमरीबाड़ा के रहने वाले सैनिक वीरेंद्र गुर्जर का इलाज के दौरान दिल्ली में निधन हो गया। सैनिक वीरेंद्र की पार्थिव देह बुधवार को गांव में लाई गई, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और वीरेंद्र की पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया, टोडाभीम विधायक पीआर मीणा, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सहाग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के फूलिया कलां से खबर है, खेत पर सो रहे 2 बच्चों सहित 3 लोगों को सांप ने डस लिया। दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। चाचा अस्पताल में भर्ती है। सांप के डसने के बाद पहुंचाया गया केकड़ी स्थित चिकित्सालय। 1 वर्ष के सागर, 3 साल की लड़की को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी रामपाल विश्नोई ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। खबर बारां के शाहबाद से है, जहां केलवाड़ा थाना क्षेत्र के दांता गांव में बिजली का तार एक गरीब परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार घर के बाहर खेल रहे 3 भाई बहनों पर हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया, जिससे 8 वर्षीय दिव्या और 5 वर्षीय मनोज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक बालक देवेंद्र झुलस गया, जिसे केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा, पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल मौके पर पहुंचे, तो वहीं केलवाड़ा अस्पताल में दोनों बच्चों के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। जयपुर के ओसिया में नदी के तेज बहाव की चपेट में आने के बाद डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मामला भीरूसागर स्थित नाइयों की ढाणी के पास का है। ओसिया आते समय रास्ते में नदी पार करते समय यह हादसा हुआ। पानी का बहाव तेज होने के कारण मोटरसाइकिल सहित व्यक्ति पानी में डूब गया। इसके बाद शव करीब 500 मीटर दूर नाले में बरामद हुआ। शव की सूचना वहां से गुजरते ग्रामीणों ने दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और बताया जा रहा है कि मृतक ईशरू गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक के तौर पर कार्यरत था। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ कस्बे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 325 पर बीठियां और माइनर के समीप 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें सुमेरपुर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि तखतगढ़ कस्बे के महावीर बस्ती निवासी राहुल और खेड़ावास मोहल्ला निवासी पुखराज की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इतला मिली थी तो मैं मौके पर NH 325 पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में एक्सीडेंट हुआ था। पहले को अस्पताल लेकर गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और 3 को पहले उनसे रेफर कर दिया। पहले एक सुमेरपुर है, एक बता रहे पालनपुर बता रहे। अलवर की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी खेतों की रखवाली का बहाना बनाकर गांव के आसपास सुनसान जगहों पर रेकी करते थे। रात को दीवार फांदकर ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देते हैं। ये गिरोह राजगढ़, मालाखेड़ा और भरतपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी अमित सिंह, मालाखेड़ा थाना प्रभारी राजेश मीणा मौजूद रहे। ये पिछले कुछ दिनों से मालाखेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नकबजनी की छोटी छोटी वारदातें काफ़ी हो रही थी।
जिसके प्रिवेंट करने के लिए और जिसके गैंग को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी कड़ी में आगे सीओ ग्रामीण अमित सिंह जी की निर्देशन में SHO मालाखेड़ा और उनकी टीम ने एक बावरिया भील गैंग को पकड़ा है, जो छोटी छोटी नकबजनियाँ जो ग्रामीण इलाकों में या जो घर खुले या सूने मकान रह जाते हैं उनमें करने के आदी हैं। इनके गैंग के 8 सदस्यों को SHO मालाखेड़ा राजेश मीणा और उनकी टीम ने आज गिरफ्तार किया है। बानसूर में खुलेआम बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है, जिससे पुलिस की गश्त और कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आए दिन मारपीट करने और दहशतगर्दी फैलाने जैसी घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही बहराम का पास में शराब ठेके की 2 गाड़ियों में बदमाशों ने आग लगा दी थी। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही दूसरी वारदात सामने आ गई। घटना बानसूर के मुख्य बाजार के दंगाल चौक की है, जहां पिता के साथ बाइक पर जा रहे मूक बधिर युवक के साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट की घटना चौक पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर सीकर के दातारामगढ़ से है, जहां दांता कस्बे के सरकारी स्कूल खेल मैदान में बुधवार को 10 दिवसीय DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, तहसीलदार विपुल चौधरी, SHO हिम्मत सिंह और समाजसेवी राजेंद्र धीरजपुरा ने किया। इस दौरान SDM राजेश मीणा ने SHO हिम्मत सिंह की पहली बॉल पर शॉट मारा। तहसीलदार विपुल चौधरी और SHO हिम्मत सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM राजेश मीणा ने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से खेल भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी जयपुर जिले में फिल्मी स्टाइल से 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसकी पुष्टि विश्वकर्मा थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने की है। मामले को लेकर थानाधिकारी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि ये मामला 2 दिन पहले का है। इस दौरान मामला दर्ज करने के बाद 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और इस प्रकरण की अभी भी जांच जारी है। विश्वकर्मा थानाधिकारी ने बताया कि 2 दिन पूर्व 2 पक्षों में ये झगड़ा रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था। झगड़े की सूचना मिलते ही थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और कार्रवाई की। थाने में दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आपको बता दें कि मामला जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के जोड़ला पावर हाउस का है। नागौर जिले के मेड़ता कस्बे और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बरसात से सबके चेहरे खिल उठे हैं। नन्हा बाजार में तो स्थिति ये भी हुई कि बहते पानी के दबाव से गाड़ियां भी बहती दिखाई दी। सुबह से मेड़ता में गर्मी और उमस की स्थिति थी, जो दोपहर बाद हल्की सर्दी में बदल गई। इस बरसात को खेतों में पड़ी फसल के लिए अमृत माना जा रहा है। इस बरसात के बाद क्षेत्र के किसानों द्वारा अपने अपने खेतों में बनाए गए डैम के लिए भी लाभकारी माना जा रहा है। काफी हद तक लगभग 2 घंटे की झमाझम ने इन डैमों में जल की आवक को सुनिश्चित कर दिया है। तखतगढ़ समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को इंद्रदेव जमकर बरसे। बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। पूरा श्रावण महीना सूखा निकला था, लेकिन अब लंबे समय के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। तखतगढ़ में करीबन आधा घंटे से तेज बारिश हुई है। बरसात होने के बाद सड़कों और गलियों में भी पानी बहने लगा है। आधे घंटे बरसात होते ही नगरपालिका की नाली की सफाई की पोल भी खुल गई। तखतगढ़ के मुख्य बाजार PL मिस्त्री चौक पर बरसाती पानी जमा हुआ, जिसके कारण नगरवासियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे में हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इससे गांव का वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसमें भीलवाड़ा जिले के अलावा चित्तौड़गढ़, अजमेर जिले के साथ मध्य प्रदेश के करीब 138 प्रभात फेरी की मंडलियां भी पहुंची।
इस दौरान हर गली मोहल्ले में हरि के भजन पर नृत्य करते श्रद्धालुओं की टोलियां देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।